पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके ऊपर हमने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि जो पर्सनैलिटी होती है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। और इसके रिगार्डिंग हमने बाइफर्केशन भी कर रखा था कि क्लस्टर ए में कौन कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आती हैं, पर्सनैलिटी बी में, क्लस्टर बी में कौन कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आती है और क्लस्टर सी में कौन कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आती है। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर क्लस्टर ए के बारे में, इसमें कौन कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आती हैं उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई भी आप इन्फॉर्मेशन हमारे से लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, कॉल और टेलीग्राम पे भी ये नंबर अवेलेबल है। तो बात करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्लस्टर ए की। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आपको PPD भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लस्टर ए में जो इंडिविजुअल्स या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं उनके अंदर जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऑड एंड इसेंट्रिक हो रहता है। राइट, क्या रहता है, ऑड और इसेंट्रिक बिहेवियर उनका रहता है। ये उनकी मेन जो आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंने आपको बताई थी। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में आइए कुछ चीज़ें देखते हैं ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्लस्टर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑड एसेंट्रिक थिंकिंग और द बिहेवियर। उनकी जो थिंकिंग या फिर जो बिहेवियर रहता है वो कैसा रहता है, बहुत ही अलग रहेगा। और एसेंट्रिक में एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा पागलपन सा रहेगा, जिसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में मैड। राइट, उनकी जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल इलॉजिकल रहती है। आप वो ऐसी बातें करेंगे लाइक इट माइट भी पॉसिबल कि आप उनको साइको की तरह समझें। उनकी जो थिंकिंग रहती है, उनका जो बिहेवियर रहता है वो बहुत ज़्यादा ऑड, बिल्कुल डिफर रहेगा और एसेंट्रिक सी उनकी थिंकिंग रहेगी। इंडिविजुअल विद दिस ऑर्डर एग्जिबिट डिस्ट्रस्ट टूवर्ड अदर दैट टिपिकली बिगिंस बाय द अर्ली चाइल्डहुड। जो इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो इंडिविजुअल आते हैं उनका जो बिहेवियर रहता है वो कैसे रहता है, वो डिस्ट्रस्ट शो करते हैं किसके लिए, दूसरों के लिए, जो कि कब से स्टार्ट हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में ही ये बिहेवियर क्या हो जाता है, स्टार्ट होने लग जाता है। राइट, पहले इसका क्या था कि ऑर्डर सेंट्रिक, दूसरा क्या है कि डिस्ट्रस्ट रहता है दूसरे इंडिविजुअल्स या फिर सोसाइटी के थ्रू। रिकरेंट सस्पिशियसनेस ऑफ द अदर विदाउट एन, यहाँ पर ये आएगा एन, विदाउट एन ऑब्जेक्टिव और सफिशिएंट बेसिस। कोई बेसिस नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिर भी क्या रहेंगे, दूसरों पे सस्पिशियस रहेंगे। आपने कई बार देखा होगा, इट माइट पॉसिबल कि एक इसका अगर हम इसका जो अगर हम एक लो वर्जन की बात करें तो एक आपने सुना होगा पॉसेसिवनेस। राइट, पॉजिटिवनेस क्या रहती है कि काफ़ी ज़्यादा अपने जो पार्टनर है उसको लेकर पॉजिटिव रहना। राइट, या फिर आप कह सकते हो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना। राइट, सस्पिशियस उसका प्रो वर्जन रहता है जब पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट, तो आप सस्पिशन हो जाते हैं कि इट माइट बी पॉसिबल वो मेरे साथ क्या कर रहा हो, चीट कर रहा हो। इट माइट बी पॉसिबल वो लड़कियों के साथ हो या वो लड़कियों के साथ हो। राइट, किसी भी तरीके से। तो सस्पिशियसनेस जब आपकी कोई भी आपके पास सफिशिएंट बेसिस नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कोई आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिर भी आप क्या करोगे, बार बार उस पर क्या करोगे, सस्पिशियसनेस उसको देखोगे कि इट माइट पॉसिबल कि इसमें कहीं गिल्टी हो। राइट, कि ये मेरे से झूठ बोल रहा है। ओके, परसीव ए लॉट ऑफ अनइंटेंशनल इंसल्ट एंड मे बी अनफॉरगिविंग। देखिए क्या रहता है कि बात कहीं और की हो रही होगी, उनको क्या लगेगा कि बात उनके लिए हो रही है। दो लोगों में, दो इंडिविजुअल में बात करेगी एंड दे आर थिंकिंग दैट यार उनकी बात हो रही है, ये तो आप हमारे बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और जो नॉर्मल चीज़ें भी होंगी यहाँ पर अनइंटेंशनल इंसल्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल टॉक्स रहती हैं उसमें भी उनको लगता है कि हमारी क्या हो रही है, इंसल्ट हो रही है। और वो क्या कहते हैं उनको कि यू आर वेरी अनफॉरगिविंग, दैट आप क्षमा करने योग्य बिल्कुल नहीं है और हम आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। ये राइट, यानी कि अनफॉरगिविंग। राइट, कभी वो माफ़ नहीं करते कि नहीं आपने ये काम करा है तो ऐसा ही रहेगा और मैं आपको अब कभी नहीं रहूँगा, ये इंसल्ट मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक आपके अपने साथ लेके जाऊँगा। ये बातें आपने सुनी भी हुई है। राइट, तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अनइंटेंशनल जो कि होनी भी नहीं चाहिए वो भी इंसल्ट लेते हैं और हमेशा क्या रहते हैं, अनफॉरगिविंग रहते हैं। DSM डिफाइन दिस डिसऑर्डर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर DSM की। DSM कैसे डिफाइन करता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और PPD डिसऑर्डर को। DSM डिफाइन द डिसऑर्डर एज ए पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रस्ट, जो कि मैंने आपके ऊपर बताया है, एंड द सस्पिशियसनेस। क्या क्या है, मेन दो इसमें आने हैं, एक आपका क्या है, डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस।
सच दैट अदर मोटिव आर इंटरप्रेटेड एज द मेलेवलेंट। मेलेवलेंट मीन्स में यहाँ पर क्या रहता है, नेगेटिव में, बेकार, बेबुनियाद, राइट। तो जहाँ पर भी कभी भी आप याद रखें, कोई भी इस तरह का वर्ड हो जिसमें मेलेवलेंट आ रहा हो, राइट, वो क्या होता है, नेगेटिव वर्ड्स को शो करता है, राइट। तो डीएसएम क्या कहता है कि वो पैटर्न जो कि आपको शो करता है कि इंडिविजुअल में कि वो हमेशा क्या कर रहा है, डिस्ट्रस्ट शो कर रहा है और दूसरे लोगों के प्रति हमेशा क्या रहता है, सस्पिशियस रहता है विदाउट किसी मोटिव के, और अपने जो मेलेवलेंट, जो बेबुनियाद जो उसके बिहेवियर है, उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो हमने वर्ड्स को बताया है, डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियसनेस। अब डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियसनेस को भी उसमें आपके DSM-5 में डिफाइन कर रखा है, वो भी हम देखते हैं। ये क्या कहता है कि डिस्ट्रस्ट एंड द सस्पिशियसनेस आर इंडिकेटेड बाय द, मान लीजिए आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये डिस्ट्रस्ट है या फिर ये सस्पिशियसनेस है। तो DSM कह रहा है कि जब 4 या 4 से ज़्यादा, जो कि हम अभी आपको करेक्टरिस्टिक दिखाएंगे, जब 4 या 4 से ज़्यादा इन चीज़ों में किसी एक इंडिविजुअल में पाया जाए तो हम मान लेंगे कि उसके अंदर क्या है, PPD है, दैट इज़ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कौन कौन से हैं, सबसे पहले होता है परवेसिव डिस्ट्रस्ट एंड द सस्पिशियस ऑफ अदर एंड देयर मोटिव, कि हमेशा इंडिविजुअल के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू क्या शो करना, डिस्ट्रस्ट शो करना और सस्पिशियस रहना कि उनके मोटिव की यार ये अपना काम तो नहीं करवा रहे, यार ये मेरा ना यूज़ कर रहे हैं हमेशा, राइट। पहला आपका हो गया। दूसरा क्या होता है, अनजस्टिफाइड दैट अदर आर ट्राइंग टू हार्म और डिसीव यू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उनको हमेशा लगेगा कि जो इंडिविजुअल है, जो दूसरे अदर इंडिविजुअल है, वो उनको या तो हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं या फिर उनको डिसीव यानी कि क्या करने आ रहे हैं, आंखों में धूल झोंकना, राइट। डिसीव मतलब आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं ताकि वो उनका अपना काम निकाल लें, राइट। उसके बाद क्या है, टेंडेंसी टू होल्ड ग्रजेस। इसका मैंने आपको बताया था अनफॉरगिविंग, जो हमने करेक्टरिस्टिक बताए थे उसमें मैंने अभी आपको क्या बताया था, अनफॉरगिविंग, यानी कि क्या है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को, आप होल्ड को, उसको पकड़े हुए हो लॉन्गर टाइम पे, जबकि छोटी सी बात है, फिर भी आप क्या हुए, उसे पकड़े रहे हो। 3 साल हो गए, उसके बाद 4 साल हो गए, वो बंदा ट्रांसफ़र हो गया, आप भी ट्रांसफ़र हो गए, फिर भी आपने क्या कर रखा है कि उसको जो ग्रज है उसके प्रति जो आपके मन में जो थी उस चीज़ को आपने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। नेक्स्ट क्या होता है, अनजस्टिफाइड सस्पिशन ऑफ द लॉयल्टी और द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द अदर, कि अगर सामने वाला इंडिविजुअल लॉयल भी है या फिर ट्रस्टवर्दी भी है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर सस्पिशियस कर रहे हो कि यार माइट भी पॉसिबल ये ऐसा काम कर रहा हो, माइट भी पॉसिबल इसने मेरे पीछे से ऐसा काम करा हो, माइट भी पॉसिबल इसने मेरे जेब से पैसे निकालने हो, कैसा भी सस्पिशियस हो सकता है वो, राइट। जरूरी नहीं है कि लिव इन पार्टनर या फिर 2 पार्टनर के बीच में हो, इट माइट पॉसिबल डिफरेंट काइंड ऑफ द अदर थिंग्स और द अल्टरनेटिव ओपिनियंस आर ऑल्सो देयर, राइट। तो वो क्या रहेगा, हमेशा चाहे आप कितनी भी लॉयल्टी रहो, ट्रस्टवर्दी रहो, वो आपके क्या रहेगा, सस्पिशियस ही रहेगा आपके ऊपर, राइट। एंग्री और हॉस्टाइल रिएक्शन टू परसीव रिएक्शन स्लाइट ऑन द इंसल्ट, हमेशा क्या रहेगा, एकदम गुस्से में रहेगा, हॉस्टाइल रहेगा, उसकी रिएक्शन कैसे होंगे, एकदम हॉस्टाइल। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि सामने वाला क्या है, उनकी इंसल्ट कर रहा है, राइट। कि जो भी वो बात हो रही है वो, अरे मेरी ये तो आपने इंसल्ट कर दी, हर छोटी छोटी बात को वो इंसल्ट की तरह लेंगे। इवन इफ़ यू आर डूइंग द सरकाज़म, उनसे अगर आप मजाक भी करेंगे तो भी वो कैसे लेने लग जाते हैं, अपने इंसल्ट की तरह लेने लग जाते हैं कि इन्होंने तो हमारी क्या कर दी, सबके सामने इंसल्ट कर दी। और जब उनको लगता है कि इंसल्ट कर ली तो वो क्या करने लग जाते हैं, ग्रज को होल्ड करने लग जाते हैं, राइट। अनजस्टिफाइड रिकरेंट सस्पिशन दैट स्पाउस और द सेक्सुअल पार्टनर इज अनफेथफुल, कोई जस्टिफाई रिएक्शन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, राइट। फिर भी क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, सस्पिशियस रह रहे हैं कि जो उनका स्पाउस है, मेल फीमेल पर भी हो सकती है और फीमेल मेल पर भी, या फिर जो उनका सेक्सुअल पार्टनर है उस पर वो क्या है, अनफेथफुल है। दैट मीन्स ही और शी इज चीटिंग विद समवन एल्स, कि वो किसी और के साथ वो क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। Hesitancy to confide in other due to the unreasonable fear that other will use them information against you, उनको हमेशा वो क्या रहेंगे, हेजिटेंट रहेंगे, बात नहीं करेंगे, ज़्यादा कन्फाइंड रहेंगे अपने अंदर। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता रहता है कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, बातों बातों में उन्होंने कुछ बात कर दी तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने प्रोवाइड करवाई है वो सोसाइटी या फिर वो इंडिविजुअल उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ कर लेगा, राइट। कि आपने कुछ बात बता दी और फिर उसने उस बात को क्या करा है, आपके अगेंस्ट ही यूज़ कर लिया। हमेशा वो हेजिटेंट रहेंगे, उनके अंदर एक डर बना रहेगा कि अगर मैंने से कुछ बात बता दी कहीं ये मेरे अगेंस्ट यूज़ ना कर ले, राइट।
और क्या क्या होता है, परसेप्शन ऑफ इनोसेंट रिमार्क और नॉन थ्रेटिंग सिचुएशन एज अ पर्सनल इंटेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी रिमार्क आप उन्हें दोगे, सरकाज़म करोगे, उन्हें क्या लगेगा कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। इवन नॉन थ्रेटिंग सिचुएशन को भी वो कैसे लेने लग जाते हैं कि ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, राइट, कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, राइट, कोई भी सिचुएशन है, अरे ये तो मेरे ऊपर पर्सनल अटैक कर दिया, आपने मेरी पर्सनल इंसल्ट कर दी, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास टोटल मैंने यहाँ पर 8 लिख रखे हैं। इन 8 में से कोई भी चार एनी 4 या 4 से ज़्यादा आपको मिल जाते हैं एक इंडिविजुअल में, तो आप उसमें बता सकते हो कि क्या है, डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियसनेस, आप उसको एज ए DSM-5 के अकॉर्डिंग उस डेफिनेशन के अंदर वो आता है। और जहाँ पर डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियसनेस आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आपका क्या रहता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में यहाँ पर DSM-5 की डिफाइन के थ्रू कि जहाँ पर डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियसनेस रहता है विदाउट एनी अदर मोटिव, वो किसके अंदर आ जाता है, वो पैरानॉइड के अंदर आ जाता है, राइट। इसके बाद आई होप आपको कोई भी डाउट ना रहे, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं, राइट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जाकर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।